मेरे भाई बहनों, इस कथा का जो प्रकटीकरण है वो तो आपको बताया कि वराह पुराण से ही ये कथा चली आ रही है। इस गौ कथा के पुनर्प्रकटीकरण में परम पूज्य गुरुदेव भगवान का बड़ा पुरुषार्थ रहा है। उन्हीं की एक कथा से इस गौ कथा के पुनः प्रचार की प्रेरणा मिली। इस प्रश्न के साथ कि इस जगत में सारे लोग दुखी हैं, सुख कैसे मिल सके, तन से, मन से और धन से तीनों सुख कैसे मिले, क्योंकि तीन सुख बहुत लोग ऐसे बहुत कम हैं जिनको तीनों सुख है। तन का सुख, मन का सुख और धन का सुख। या तो तन से व्यक्ति दुखी रहता है या धन से या मन से। तीनों सुख कैसे मिले, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि जीवन में हर व्यक्ति दुखी है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखा क्या जो पूर्णतः सुखी हो, जिसके तन भी एकदम स्वस्थ है, ना घुटनों में दिक्कत है, न अन्य कोई समस्या है, जिसका मन भी सदैव प्रसन्न रहता है और जिसके धन की भी कोई कमी नहीं? ऐसे लोग मिले आपको दुनिया में कोई कि जो ये कहे कि मैं 100% दुख मुक्त हूं? हाँ, पूरी सभा में राठी जी बैठे हैं जिनको कोई दुख नहीं है, बाकी सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है। स्थिति ये है, कहा भी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सबको सुख की तलाश। एक दिन के बच्चे से लगा करके 99 साल के बुजुर्ग दादाजी दुखी हैं। जब छोटा बच्चा होता है, आप कहेंगे एक दिन का उसको क्या दुख है? वो न चलना जानता है, न बोलना जानता है, नहीं जानता है चलना और बोलना, लेकिन रोना जानता है। वो रोता है और बिना दुख के रोना नहीं आता है। वो बच्चा रो रहा है, इसका मतलब दुख है। और दुख क्या है? बच्चा छोटा है तो दुख भी छोटा है, बस उसको माँ का दूध पीना है। जैसे मैया दूध पिला देगी, बच्चा रोना बंद कर देगा। लेकिन ये सुख स्थायी नहीं रहता है। जब बच्चा छोटा होता है तब दूध के लिए रोता है, वही थोड़ा और बड़ा हो जाए तो खिलौने के लिए रोता है, वही थोड़ा और बड़ा हो जाए तो पटाखे पिचकारी के लिए रोता है, वही बड़ा हो जाए तो विद्यालय नहीं जाने के लिए रोता है, जाना सीख जाए तो फीस के लिए रोता है, फीस जमा हो जाए और डिग्री डिप्लोमा हाथ में आ जाए और अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग कहीं जॉब ना लगे तो फिर किसी के यहाँ जाकर के रोता है, किसी अप्रोच लगाता है कि कहीं अच्छी नौकरी लग जाए, कुछ अच्छा पैकेज मिल जाए, नौकरी लग जाए और विवाह ना हो तो फिर पंडित जी के पास जाकर के रोता है कि पंडित जी हाथ की रेखा बताओ कि कहीं पर योग है कि नहीं है, नहीं हो तो पूजा पाठ जो करानी पड़े सो कराओ, लेकिन कहीं ना कहीं विवाह हो जाए, ऐसा कुछ करिए। विवाह हो जाए और संतान ना हो तो फिर डॉक्टर के पास जाके रोना पड़ता है कि इतने वर्ष विवाह के हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई। ऐसा कुछ कीजिए कि संतान हो जाए। और मेरे भाई बहनों, संतान हो जाए फिर तो साधन ही है घर पर दुखी होने का, फिर तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। शास्त्रों में कहा है नास्ति पुत्र समारिभु। कई बार संतान से बड़ा और दुख लोगों को कोई होता नहीं है। अब 99 साल के बुजुर्ग दादाजी को पूछें कि आप सुखी हो गए, तो दादाजी मुस्कुरा कर कहते हैं तलाश जारी है। मतलब जन्म के प्रथम दिन से तलाश प्रारंभ की और मृत्यु की अंतिम घड़ी सम्मुख आकर खड़ी और कह रहे हैं कि तलाश जारी। इसका मतलब क्या है? इस संसार में सुख नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार में सुख बहुत है। अगर संसार में सुख ना होता तो भगवान क्या लेने आते इस धरती पर बार बार? बहुत सुख है। आप कहोगी कहाँ है, हमें क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको जाना कलकत्ता था और आपने रोड रांची की पकड़ी। कलकत्ता जाना हो तो कलकत्ता की रोड पकड़ो, रांची की रोड पकड़ के कलकत्ता थोड़ी आएगा। हम उन चीजों में आज सुख ढूंढ रहे हैं जिसमें वस्तुतः दुख है। अंत में जिसमें सुख है ही नहीं, हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे सबसे पहले इंसान सुख ढूंढता है पैसों में। किसमें? पैसों में। इसीलिए एक कहावत आम बोलचाल में होती है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। सब व्यक्ति विचार करते हैं ना, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, फिर क्या दुख? कोई दुख नहीं। धन आवश्यक है, हम धन की खिलाफत नहीं करें। गौ माताओं की सेवा के लिए धन आवश्यक है, सामाजिक परंपराओं के निर्वहन के लिए धन आवश्यक है। आप धन कमाइए, खूब कमाइए। भगवती से तो हम प्रार्थना करते हैं कि गैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये थे